बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तो कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी ये है कि धाम धनी अक्षरातीत ये दुख भी सुख का स्वाद देसी, लेकिन कब जो जागो सो देखो। जाग कर जो देखेगा कि धनी मेरे से क्या चाहते हैं, धनी मुझे इस दुख में भी कौन सा स्वाद देना चाहते हैं, अपने लाड कौन से वो लड़ाना चाहते हैं जो हमको नहीं, वो मतलब हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो देख रहे हैं रूह की। तो रूह को खुराक देने के लिए उन्होंने कौन सी जुगत लड़ाई है कि हमको उस जुगत में धनी के सुख लेने आ जाए। कि ये बात समझ में आ जाए कि धनी ने ये जो सारा खेल किया है, सारा मतलब लीला रची है, इस लीला में धनी मुझको क्या मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं। संसार में देखते हैं ना हम, एक लड़का और लड़की जो चाहते हैं एक दूसरे को, भरी भीड़ में यदि देखो आप, शादी ब्याह में कहीं पर भी, किसी भी मेले में या कहीं पर भी, वो लड़का और लड़की एक दूसरे को मैसेज कैसे देते हैं कि सारा संसार बैठा होता है। ब्रज का ही एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे और सारा संसार ही हुआ करता था, लेकिन उनकी बांसुरी केवल हम गोपियों को ही सुनाई देती और हम ही दौड़े हुए चले जाते थे। हम ही ऐसे मैनेज करके चले कि इशारा हो गया। कहने का क्या मतलब कि हमें इशारा कर दिया जाता था कि भाई मैं अब जा रहा हूँ। कहते हैं वो पाँव में कृष्ण जी घुंघरियां बांधा करते थे, कमर पे लपटी पे उनकी घुंघरी होती थी, बांसुरी की खन 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 की आवाज करते करते उन्होंने उनकी पायल ने जाना, ताकि रास्ते से जब जाना शोर करते हुए जाना। क्या, ताकि जितनी भी गोपियां हैं सबको आइडिया लग जाए कि अब मैं जमुना किनारे जा रही हूँ। तो सब सखियां फटाफट मैनेज कर लेती थी कैसे भी कि अब हमको इस समय वहां जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये राज्य और रूह की लीला है। इस लीला में जो जागो सो देखियो, ये लीला शब्द थी। ऐसे ही हर रूह के साथ सुंदर सा जी कोई ना कोई लीला जब होती है, तो हमें उस लीला में अपने संदेश को पकड़ना होता है कि धनी हक देत संदेशे आती चुपई उसमें, खिलवत में संदेशे आवत पर्दे से। पर्दा क्या? पर्दा ये पांच तत्व का वजूद है। धनी भी धनी हमको देख रहे हैं, लेकिन हम तो उनको नहीं देख पा रहे ना, लेकिन उनके संदेशे तो हम पकड़ सकते हैं, उनके मैसेजेस तो हम पकड़ सकते हैं कि उनकी बात आ रही है, पकड़ ली और हमने उसको झट से फॉलो अप कर ली कि धनी मेरे को ये मैसेज दे रही है, मैं इसको कैसे आगे फॉलो करूं कि मैं अगली चीज को प्राप्त कर। तो जैसे जैसे हम धनी की मेहर को जानते चले जाते हैं सुंदर साथ जी, तो वो दुख जो बड़ा पहाड़ बनकर आया होता है, वो दुख राई के समान हो जाता है। लेकिन यदि हम उस दुख को रोते रहते हैं और धनी की मेहर को नहीं जानते हैं, तो वो राई जितना दुख भी पहाड़ जितना दुख होती है। ये फर्क है इस हुक्म की लीला के बीच में। हम रूहों का जागना, जानना, समझना, धनी के स्वरूप को, उनकी मेहर को जानकर समझकर पहचान कर चलना कि वो दुख भी हमको दुख नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि जो सन्मुख रहसी धनीधाम के सो कैसे छलकूट बन। हम सब सुंदर साथ, ये कोई एक एक के अनुभव की बात नहीं है, हम सब के अनुभव। लालदास जी को देखिए सुंदर साथ जी, सेठ लक्ष्मण दास था उनका नाम। कहते हैं, खाली लोटा लेकर हाथ में चले, लेकिन उनको धनी ने कौन सी संपत्ति से नवाजा कि वो तो ऐसे भरपूर हो गए। दुनिया की संपत्ति तो आ और जा सकती है सुंदर साथ जी, बुरा ना मानिएगा। दुनिया की संपत्ति में आज हमारे पास करोड़ों रुपया है, तो कल एकदम से राज्य की कोई ऐसी लहर चलेगी, कुछ भी ना बचे। और कुछ आज कुछ भी नहीं है तो कल बहुत हो जाए। ये चीजें सब क्या है? आनी जानी। लेकिन धनी का धन एक ऐसा धन है जो हमको इतना इतना संपन्न कर देता है, इतने उनके उन शब्दों में, इस वाणी में इतना बल है
अपने जीव के अंदर, शरीर के अंदर इतनी शक्ति का संचार करते हैं ये वचन। ये ऐसी ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, ये सब चीजें, जितने भी बंधन होते हैं ना सुंदर सा जी, दुख के कट पट के फेंक जाते हैं। तो इससे बड़ी बात तो अब और सुंदर सा कोई अपना अनुभव शेयर कर जाए इस बात को लेकर, तो पहले सब सुंदर साथ इनवाइटेड है, फिर अगला प्रकरण पढ़ना शुरू करेंगे। धन धन ए दिन साथ में आनंद आए। धन धन ए दिन साथ आनंद आए। कोई सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहेंगे कि मैं प्रकरण शुरू करूंगा? चलिए। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो, चित दे साथ को ले आप में समाये। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। कौन सा दिन आनंद का कहलाता है सुंदर सा जी? देखिए हम लोग कौन से दिन आनंद मनाते हैं, और धनी और इंद्रावती जी की नजर में कौन सा दिन धन्य है? अखंड में याद देने ये जो बैन बजाई। कहाँ याद दी जा रही है? हमारे मूल तनों में। अखंड कहाँ है? मूल परम धाम में। हमारे मूल परम धाम में, पर आत्म के तनों में अखंड में याद देने। क्या याद देने? जो मूल परात्म के तन हमारे धनी के साथ दृष्टि मिलाकर इस माया में मगन हो गए। रात दिन हम इस माया के ही होकर रह गए। मेरी अपनी क्या पहचान हो गई है कि मैं यहाँ की हिंदू सेतिया हूँ, मेरे ससुर का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, मेरे पास ये है, सारी संसार की ही मेरी पहचान रहेगी। लेकिन याद कौन दिला रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजाए। बैन क्या बजाई जा रही है? बांसुरी क्या बजाई जा रही है? क्या योग माया के ब्रह्मांड में धामधनी खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं कि हमको ब्रज से बुलाने के लिए, कि हम सब सखियां धनी के पास चली जाए? चित्त दे साथ बोले आप में संग। या कोई और बांसुरी बजी जा रही है जिसमें तीनों ही लीलाओं का हमको सुख दिया है? धनी ने अपने दिल में क्या ले लिया सुंदर सा जी? तारतम को, तारतम के वचन इस संसार में जब आए, तो वो दिन अखंड में याद देने के लिए इंद्रावती जी कहेंगे धन धन ए दिन साथ आनंद आए। कि वो दिन धन है जब धनी ने अपने दिल में ये बात ले ली कि सुंदर साथ जो माया में आया बैठा है, इनको मूल तनों में याद दिलाने के लिए धनी ने इस ब्रह्मांड में क्या लाए? वो तारतम लाए। चित्त दे साथ को ले, और अपने चित्त में उन्होंने ये बात विचार कर ली कि अब सुंदर साथ को लेकर अपने में वापस समा देना है। तो कैसे समाएंगे? ब्रज में वाणी नहीं उतरी थी, रास में वाणी नहीं उतरी थी, जिससे हमें याद आवे बात अपनी। वो तो कुछ पल की लीला थी, कुछ समय की लीला थी। वो समय खत्म हो गया, लीला खत्म हो गई, करने वाले चले गए, पीछे फिर का फिर वही काल माया का ब्रह्मांड। रास में भी हमने वो लीला खेली, धनी ने याद दिलाई हमें हमारे घर की। हमने कहा धनी वो घर चलिए जहाँ अब ये दुख ना हो। रास से, योग माया के ब्रह्मांड से भी हम घर परम धाम में चले गए। लेकिन याद कहाँ पर? असल याद जो रेगुलर बनी रहे, उन्होंने अब जागनी के ब्रह्मांड में उस दिन की लीला को सबसे धन धन का है जब तारतम का अवतरण इस ब्रह्मांड में हुआ। तारतम इस संसार में आया, सदगुरु देव चंद्र जी लेकर आए, याद दिलाने के लिए धामधनी ने ये बांसुरी बजाई।
ये तारतम, ये वाणी की बांसुरी बजाई। एक तारतम तो छह चौपाइयों का सदगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से उतरा, लेकिन तारतम का तारतम ये लगातार बांसुरी बज रही है। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, 6 महीने की रात हो गई और वो कोलू अपना निकाले जा रहे हैं तेल। ये तो राज की बात है, जाहिरी बांसुरी। लेकिन बातून बांसुरी रज्जी महाराज ने जागनी के ब्रह्मांड में कब से बजानी शुरू करी? तारतम के अवतरण से लेकर सन 1751 तक, जब तक संपूर्ण नहीं होता। क्या दिल में ले लिया उन्होंने, चित्त में ले लिया कि जो मेरे मूल तन है, वो जो माया में खोए बैठे हैं, उनको याद दिलाने के लिए, हम सब सुंदर साथ को याद दिलाने के लिए कि हम इस संसार के वासी हैं। हम उस अपने धाम धनी के अंग हैं, हम उस इश्क और आनंद के स्वरूप हैं जो, जिनको माया और दुख रत्ती भर भी छू नहीं गई थी। और कितनी हैरानगी की बात है सुंदर जी, कि आज हम उस इश्क और आनंद को भूलकर इस दुख के स्वरूप बने बैठे। माया का, माया में ही लिप्त, कहते हैं ना, जैसे किसी ने कोई कीचड़ च गिर जावे, फिर उन्हें कड्डो तो पूरा का पूरा नख से शिख तक कीचड़ में लग जाता। हमारा वो हाल है कि हम माया में ऐसे लथपथ पड़े हुए थे। जब धनी ने ये विचार किया कि अब इनको कैसे निकाला जाए, तो क्या कहते हैं, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। तो कहाँ नहाइए, जो कीचड़ से लथपथ है। धनी ने हमको जब अर्श रूपी जल से, इन वचनों के जल से स्नान कराना शुरू किया, तो हमारा कीचड़ फट 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 उतरना शुरू, गिरना शुरू हो गया। अरे हम क्या थे, हमें हमारे अब तो आजकल सुंदर सा जी क्या वाह वाह लीला आनी शुरू हो गई है फोनों पर। एआई के माध्यम से आप देखिए, आप परंपराएं, पारंपरिक रूप में अपने श्रृंगार देखना चाहते हैं, आप कैसी युवा लगती हैं। आप देखिए, आप पूरा परम धाम का श्रृंगार आपके ऊपर सज कर आ जाएगा। परम धाम और चितवन तो अब सब साक्षात होने लग पड़ी, सामने ही सामने। मैं अपना चेहरा ये लगाऊं और वो उस पर पूरा श्रृंगार करके आ जाएगा। रोज मैं देखती हूँ सुंदर साथ एक से एक, जिनकी क्या शक्लें सूरतें हो चुकी हैं। अब अपनी देख लो, हम 60 साल के, 57 58 साल के, और कैसी शक्ल। लेकिन इसको जरा एआई के द्वारा फेसबुक पे देखिए सुंदर साथ जी, हमारे कितने बुजुर्ग बुजुर्ग सुंदर साथ अपना चेहरा बदल बदल के लगाते हैं। और देख देख कर दिल में, मेरे दिल में एट ए टाइम स्ट्राइक करते हैं कि परमधाम में हमारी ये सूरतें हैं, अगर यहाँ पर फेसबुक से ये जाहिर हो सकता है। ये रजी ने ये सब लीलाएं हमारे लिए करी है भाई, हमें सब कुछ साक्षात करके वो दिखाए। तो वो हमारा जो कीचड़, जो मैल है, उतार उतार कर धनी हमें हमारे स्वरूप की पहचान की याद देने के लिए, उन्होंने वो जो अखंड बांसुरी बजाई हुई है, कि ये वाणी की बांसुरी जो पूरे ब्रह्मांड में बज रही है। वाणी उतरी है और उसके बाद भी लगातार कंटिन्यूअसली बज रही है बांसुरी संगीत। सतगुरु स्वरूप में परमहंसों के रूप में इस वाणी की गुंजार होती ही रही है। परम धाम के 25 पक्ष जाहिर होते ही रही है, सेवा पूजा चर्चनी चितवनी सब कुछ। और आज तो ऐसा खुलासा हो गया कि अब आप किसी भी माध्यम से, सुंदर जी, राज्य के करीब जाना चाहते हैं, राज्य ने अपने पक्ष ही तो जाहिर किए हमको। सेवा पूजा भी धनी के करीब जाने का माध्यम है, वाणी मंथन भी धनी के करीब जाने का माध्यम, चितवन भी धनी के करीब जाने। लेकिन यदि हमें धनी के स्वरूप की ही पहचान नहीं, हमें धनी क्या बात कहना चाह रहे हैं, हमें यही पहचान नहीं, तो हम चितवन भी कैसे कर पाएंगे? और यदि मेरे दिल में रात दिन दुखों का ही भंडार है, तो चितवन में हम धनी से कहाँ ध्यान कर पाएंगे? धनी से कहाँ कनेक्टिविटी हमारी जागृत हो पाएगी? कनेक्टिविटी तो तब जागृत होगी ना, जब धनी की मेहर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये दुख आया है कि मुझे, धनी चाह रहे हैं कि मैं अब ध्यान में बैठूं, चितवन करूं, और मैं कर ही नहीं रही। मैं तो अपना नहीं करूं, जिद में बैठू, क्यों? पहले तुसी मेरा, पहले मनु तुसी ठीक करो, ता मैं बैठूंगी ध्यान में, चितवन से। लेकिन यदि ये रूह समझ जाए कि धनी कहते हैं
कि अब तुमको संसार से काटकर यदि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना घर में रखा गया है, तो उसका लाभ लो। सबसे कटकर क्या लाभ लो? कि आप धनी के ध्यान में बैठो। आपको घर में बांधा जा रहा है, कोई कारण है, हम उस बात को समझ ही नहीं रहे। हम केवल इस बात पे कह जाए, पहले मेरा ये दुख दूर करो, पहले मेरे बच्चे ठीक करो, पहले मेरे बच्चों का दुख दूर करो, पहले मेरे बच्चों की नौकरी लगाओ, पहले मेरे बच्चों की शादियां करो। नहीं, धनी कहते हैं पहले तो मेरे से कनेक्ट हो, फिर संसार के काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और नहीं भी होंगे तो तू तो दुखी नहीं होगी कम से कम, क्योंकि तुझे पता है कि मैं मेरे धनी का हूँ। मेरे धनी ने मुझे खेल माया दिखा रहे हैं, तो इसमें भी उनका कोई राज है। माया वही नहीं है कि सुख भी होना माया है, सुंदर सा जी, बहुत अधिक सुख होना भी माया है। क्यों? क्योंकि धनी को याद ही नहीं करने देते। तो वो दुख है एक्चुअल में, देखा जाए वो दुख है। जो दुख हमें धनी के करीब ले जाए वो सुख है, और जो दुख धनी से दूर ले जाए वो माया है। समझने की बात है सुंदर सा। तो धनी ने अपने दिल में ले लिया, और ये अखंड में याद देने, अखंड में क्या, हमारे मूल तन पर आत्म में याद देने के वास्ते धनी ने हमको वो क्या बताया है? ये तारतम की बांसुरी बजाई है, इस वाणी की बांसुरी। सुंदर सा जी, अभी चर्चा में मैं सुन रही थी, बड़ौदा में रात दिन चर्चा हो रही थी। बड़ौदा में देखिए सुंदर सा जी, सरकार श्री जी का याद करते हैं हम। तो सरकार श्री जी का जब 75वां जन्मदिन था ना, तो उस समय सब सुंदर साथ ने मिलकर कि हम सरकार को क्या समर्पित करें कि जिससे धामधनी हमारे सतगुरु महाराज प्रसन्न हो जाए। तो कोई, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, लेकिन अंत में जो निर्णय निकला था ना उस समय, आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले, सुंदर साथ इतना सुखदाई था कि सुंदर साथ ने कहा कि सरकार को जितना वाणी से प्यार है, किसी और चीज से प्यार नहीं। तो हम क्यों ना पाठ पढ़कर उनको 75 वर्ष पर 75 पाठ पढ़कर सतगुरु महाराज को समर्पित करें कि आपकी जो चाहना थी, हम उस और अग्रसर हो गए। ध्यान है सुंदर साथ जी, याद होगा मीनू दीदी आपको ये बात। तो हम लोगों ने, सुंदर साथ ने जब ये बात सब सुंदर साथ के, हम आम सुंदर साथ के बीच में विचार में भाई आई कि पाठ पढ़ने, तो करते करते सुंदर साथ जी कितने पाठ हो गए थे, 12,000 से भी अनंत पाठ। किसी सुंदर साथ ने कहा मैं 2 पढ़ूंगा, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 12, किसी ने 24, जाने कितने कितने पाठ पढ़ लिए उस समय। और जब सरकार का बहुत जन्मदिन, खुश हुए थे। हाँ याद है ना मीनू दीदी? हाँ जी, हाँ जी, सब बातें कितना, याद है। हाँ, कितना लाल, कितने लार्ज स्केल पर सुंदर साथ जी रतनपुरी में आश्रम में भंडारे के टाइम पे फिर उन पाठों की समाप्ति की गई थी। सारे सुंदर साथ कितना मिलकर खुश भी हुए थे, सरकार को मिलकर रोए भी थे कि राजी महाराज आपने हमसे कौन सी सेवा ले ली, और आप कितना मतलब हमको चाहते हो कि अपने साथ ही जोड़ने के लिए आपने। सुंदर साथ जी उन्हीं 25 साल, 26 साल पुरानी बात को याद देने के लिए इस बार उन्होंने बड़ौदा आश्रम में अनाउंस किया क्या, कि अब सरकार के 100 साल पूरे हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष चल रहा है ये वाला। अब हम उनको क्या समर्पित करें जागनी पर्व पर? तो उन्होंने कहा अब सुंदर साथ जी पाठ तो हम पढ़ेंगे सब ही, 12,000 पाठ, हर सुंदर साथ अपने अपने पाठ लिखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी पुरानी लीलाओं को जब हम याद करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो हमें वो मूल बात याद आ जाती है कि ये बात हमने पहले कब करी। लेकिन अब उन्होंने इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा अब उस समय तो सरकार को हमने पाठ पढ़ पढ़ के भाई समर्पित किए थे, अब हम कम पढ़े पाठ लेकिन पूरा मंथन करके पढ़े। रोज 600 चौपाई ना पढ़े,
रोज 100 चौपाई भी पढ़े, परंतु 100 चौपाई को जानकर समझकर मंथन करके कि धनी हमको इस चौपाई में क्या कह रहे। और यही उन्होंने वाणी मंथन का एक नया तरीका निकाला है कि हम सब सुंदर साथ वाणी भी पढ़े, प्लस उसका एक एक भाव जानकर समझ कर पढ़े। अब तेजी तेजी से नहीं कि 6 पढ़ लिए, 12 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, 24 पढ़ लिए, 25 पढ़ लिए, 50 पढ़ लिए। अब एक पाठ पढ़े परंतु पूर्ण पढ़े, ताकि सतगुरु महाराज जहां पर भी हो, वो रज्जी का ही स्वरूप हम तो मानते हैं उनको, तो रज्जी महाराज किस सेवा से खुश होंगे कि हम धनी के जितना करीब होंगे, धनी हमसे खुश होंगे। तो वो उन्होंने एक रज्जी को प्रसन्न करने के लिए, और लाभ किसका होना, हमारी अपनी आत्मा का लाभ होना। बकायदा फॉर्म वॉर्म भी छपे हैं, अभी सबको जून में रतनपुरी में मिल जाएंगे, जहां तक अंदाजा है, या हर शहर में पहुंच जाएंगे कि अपना अपना नाम लिखकर और उसमें कितना पाठ पढ़ेंगे, 2 4 5 6 जितने भी है। आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, आप ज्यादा पढ़िए, लेकिन धनी को रिझाने का और कोई तरीका ही नहीं है, वो उन्होंने रखा। तो ये इस बात ने वो अतीत के पुराना वक्त याद दिला दिया कि मैं तो उस समय, सुंदर सा जी बिल्कुल युवा थी, बच्चा छोटे होते थे, घर परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा होती थी, तो लिखवा तो 6 दिए थे। मुझे याद है जब सरकार ने कहा ना, जिसने अपने अपने पाठ पढ़ लिए वो चलो आरतियां करने, तो मैं आरती करने के लिए आगे बढ़ू ही नहीं, मेरी हिम्मत ना आई। तो सरकार खड़े तो सरकार करे क्या बात है हिंदू, चल आगे आ। तो मैं धीरे से गई उनके पास, मैंने कहा सरकार मैं आरती नहीं कर सकती। कहते क्यों? मैंने कहा सरकार मैंने 6 पाठ लिखा है, तो मेरा एक भी नहीं पूरा हो पाया, मैं एक ही नहीं पढ़ पाई, मैं कैसे आरती कर लूं, किसको धोखा दूं। सरकार ने कहा चलो आरती करो। मैंने आरती कर ली उनके कहने पर। फिर बाद में उन्होंने चर्चा में कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सुंदर सा जी, हम इस और लगे रहे धनी की तरफ। प्रयास हमारा क्या है कि हम धनी से जुड़े रहें, कम जुड़े जुड़े, ज्यादा जुड़े, कैसे भी जुड़े पर जुड़े। अपने अपने दिल की हम सब जानते हैं, किसी को क्या कहना, राजी महाराज को बताना, राजी जानते हैं। तो उन्होंने हमसे सबसे सब ने हम सब ने मिलकर आनंद मंगल किया था सुंदर सा। इसी के संदर्भ में सुंदर सा जी जो कहते हैं कि अब राजी ने चित्त दे साथ को ले, उन्होंने अपने चित्त में अब ये बात ली है कि मैंने सब सुंदर साथ को अब वापस अपने हृदय में समाना है। अब सुंदर साथ उनके हृदय में कैसे समाएगा, उन्होंने तो ले लिया, अब ये बात हमारे भी दिल में उपजेगी, क्योंकि उनके हृदय में आते ही हमारे हृदय में भी ये बात जागृत हो जाएगी। लेकिन ये महल हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे? जब हम उनसे जुड़ेंगे, जब हम उनका हक संदेश कैसे पकड़ेंगे, जब हम उनकी वाणी से जुड़ेंगे तभी तो संदेशा कैच कर पाएंगे कि संदेशा आ रहा है सामने। लेटर आया मेरे घर में मेरे नाम का, लेकिन मैंने ही नहीं पढ़ा, सारा परिवार पढ़ के फेंक गया लेटर यहीं पे। लेकिन जिसके नाम का लेटर आया है उसी ने नहीं पढ़ा, तो डाकिया क्या कहता, आप कौन हो जी? तो कहता मैं फलाने की माँ हूँ। कह नहीं जी, साइन चाहिए। किसके साइन चाहिए? उस व्यक्ति के साइन चाहिए जिसके नाम का लेटर है। तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, फिर वो साइन करता है, तब उसको लेटर दिया जाता है। तो हमारे पास भी राजी महाराज हमसे साइन लेने के लिए आएंगे, हस्ताक्षर करो, मैं लेटर देने तो मैं आया हूँ। ये धनी धामधनी हमारे लिए चिट्ठी लाए हैं, हमारी चिट्ठी, हमें रात दिन इसमें पढ़कर अपने उन सुखों को, उन लीलाओं को याद करना है जो हम भूल कर बैठे, और वो ही दिल में लेकर हमें याद करा रहे, तो क्यों नहीं याद आएंगे। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ब्रज रास जागनी में ये जो खेल खिलाए। अब अखंड में मूल दिल में रज ने ले लिया, उन्होंने अपने ही दिल में खेल बनाया। सुपन होत दिल भीतर, उनके ही दिल में खेल हो रहा है। लेकिन खिलाया कहाँ जा रहा है हमको? इस काल माया के ब्रह्मांड में कौन कौन सा ब्रज खिला लिया, रास खिला लिया, अब जागनी के ब्रह्मांड में ये खेल खिला रहे हैं। और इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठकर हमको ब्रज की याद दिलाएंगे, रास की याद दिला रहे हैं, और अपने इस जागनी के ब्रह्मांड की याद दिलाकर, सुख दिलाकर हमको कहा मूल घर परम धाम में ले जाएंगे।
तो उसी में एक चर्चा में एक प्रसंग आ रहा था सुंदरता जी, पीयू ने प्रकाश्यो पहले आयो सो अवसर, ब्रजले रास में खेले खेले निज भाई। पिया ने तो ये प्रकाश कहते पहले से ही कर दिया था हमको, लेकिन अब आयो सो अवसर, अब उस प्रकाश को देखने का अवसर। ये वाणी रूपी प्रकाश है, ये ज्ञान रूपी प्रकाश है जो हमारे अंदर अंधकार को मिटा रहा है, अंधकार को काट कर रोशनी कर रहे हैं। सुंदर सा जी देखिए, कितना भी अंधेरा हो रात को, लेकिन अगर एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी जाए, उस मोमबत्ती की कितनी सी मतलब उसका अपना क्या स्वरूप है, लेकिन वो पूरे घर में प्रकाश कर देती है। तो यदि धाम धनी की मेहर से यदि हमने एक चौपाई का एक चरण भी अपने जीवन में उतार लिया, तो उसका प्रकाश जो है ना सुंदर सा जी, हमारे इस अंधकार रूपी अज्ञानता में वो ऐसे प्रकाशित होगा कि हमें सब चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। राज्य के ज्ञान के प्रकाश में हमें सब बातें समझ में आने लग जाएंगी, पीछे मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या रिजल्ट हो सकता था, लेकिन रज्जी ने कैसे मुझको बचाया, और फिर कैसे धनी ने आगे मुझे अग्रसर किया अपनी लीला में, आगे कैसे बढ़ाया। ये धाम धनी की सब मेहरे, और सब धनी की जो ये बांसुरी की धुन हमको समझ में आने लग है। कैसे बांसुरी की धुन बजती है सुंदरता जी, हमारे तो इधर पहले तो कभी बांसुरी बजती नहीं, लेकिन कभी कभी अचानक वो ना 10-15 दिन में बांसुरी वाला बांसुरी बेचने आ जाता है, और बांसुरी पे बड़ी मीठी मीठी धुन के फिल्मी गाने, और मैं कमरे में ही बैठे बैठे सुंदर सा जी मैं पहचान लेती हूँ कि ये फलाने गाने की, कितना भी पुराना गाना हो, वो धुन बज रही थी। पहचान लेते हैं कि नहीं हम पहचान लेते? अब धनी कौन सी धुन बजा रहे हैं, हमको पकड़ में आनी चाहिए कि नहीं, ये हम तो धनी के अंग कहलाते हैं। और धनी बांसुरी बजा रहे हैं, कौन सी बांसुरी बजा रहे हैं, जागनी की, ब्रह्मांड की वाणी की बांसुरी लेकर बजा रही है, कि बस पहचानो और धनी से जुड़ जाओ। जो जो जितना जितना जुड़ता चला जाएगा उसके अंदर उतना उतना प्रकाश होता चला जाएगा, और प्रकाश होते ही क्या हो जाएगा, वो स्वयं भी प्रकाशित, जागो और अन्य जगाओ। जगाने की तो बात, खुद को तो जगा ले, जागते चलेंगे और साथ साथ बांटते चले जाएंगे, जो बात मुझे समझ में आई वो दूसरे को बांटना है, यही जगाना है। और क्या जगाना है सुंदर साथ। देखिए हम जितने सुंदर साथ है, मैं कल देख रही थी डॉक्टर देव ने कोई किताब का प्रकाशन किया शेरपुर में, हम हैं तो सुंदर साथ उतने ही सुंदर साथ, जो सतगुरु महाराज की कृपा से कि कौन सी कि सतगुरु महाराज की कृपा से जितने सुंदर सा जगह है, जो जगह, बस फर्क इतना है, कभी यहाँ से कभी इस डेरे से उस डेरे, उस डेरे से इस डेरे से, घूम के इतने ही हमारे, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो सुंदर सा जी जो आज अपन ने जो कल अभी पहली मीटिंग में प्रकरण पढ़ा हमने, सखी मेहर बड़ी महबूब की, प्रकरण 19, प्रकरण 82 चौपाई 19 से लेकर 24 तक पढ़ा था। और अब जो ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, प्रकरण 83, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, इसकी 3 चौपाइयां हमने अभी मंथन कर ली हैं। चौथी चौपाई पढ़ रही हूँ, विध विध विलास हास, अंग थे उत्पन्न, नए नए सुख सने, हुए हैं रोशन। रोशन क्या, प्रकाश में आए, विध विध विलास, ब्रज के रास के, वो तो जाहिर हुए ही हुए हैं हमको, वो भी हमको सुख दे रहे हैं, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में धनी ने और भी कहते हैं ना एड ऑन किया गया। जैसे अपने को पहले थोड़ी चीज दी जाती थी खाने में, जैसे आज हमने मान लीजिए सिंपल रोज खाना बनाते हैं, लेकिन एक दिन विशेष खाना बनाया, विशेष खाने में क्या ऐड ऑन किया जाता है, कि और आज आज भाई आज मैंने इसमें एक सब्जी और वैरायटी बढ़ाई है, रायता बढ़ा दिया है, प्लस राइस बढ़ा दिए है, प्लस पनीर की सब्जी बढ़ा दी है, और और ऊपर से मीठा गुलाब जामुन है, प्लस प्लस मिठाई में भी 2-3 चीजें और है, एक आइसक्रीम भी बढ़ा दी। तो इसी तरह से धनी ने ब्रज और रास की लीलाओं के साथ साथ हमको
हमारे जो इस जागनी के ब्रह्मांड में धनी ने और बड़ी सारी चीजें बढ़ा दी है। जैसे कि धनी ने हमें परमधाम के 25 पक्ष बढ़ा दिए, हमें चितवन करने का माध्यम सिखा दिए, हमें साक्षात सतगुरु स्वरूप के वचनों के माध्यम से हमें उनके जो वचन हमारे दिल में भेद जाते हैं, उन वचनों की याद ये ऐड ऑन की गई है। उनको वचनों को देखिए सुंदर साथ जी, कैसे सरकार की बातों को हम आज भी एक दूसरे सुंदर साथ को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि वो याद बनी हुई है। अब उन वचनों के साथ ये वाणी के वचन और जुड़ते चले जा रहे हैं, तो बढ़ती चली जा रही है याद। कि सरकार कहा करते थे ना, वाणी पढ़ोगे तो तुम्हें ये होगा। सच्ची अब सरकार पता लगता है कि आप सच में ही जो कहा करते थे वो सच था, कि वाणी पढ़ने से दुखों का नाश होता है। सच में आप कहते थे कि वाणी पढ़ने से परम धाम, चितवन करने से, वचनों का मंथन करने से रहनी अपने आप आती है। बिल्कुल सरकार आप सच कहा करते हैं। जो मेरे सतगुरु ने वचन कहे है ना, वो तो कौन से वचन है? पत्थर पर लिखी लकीर। हमारे जैसों की तरह थोड़े है पानी में लिखी वचन, पानी आया, रेत पे लिखे वचन और पानी आया और बहा के लिए। मेरे धाम धनी का एक वचन, आज तक इसके ऊपर कोई स्लोगन नहीं सुंदर साथ जी ले दे पाया। वाणी मंथन, चितवन और रहने का कोई विकल्प नहीं। इसके ऊपर आज तक इस स्लोगन के ऊपर आत्म जागृति ही हमारा लक्ष्य, इसके ऊपर किसी का स्लोगन नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उनके वचन ऐसे वचन थे जो जीवन हमारा देखते देखते कट गया, आने वाले भी उनको याद करके उनकी वचनों को अपने हृदय में धारण करेंगे। तो धामधनी ने इसी तरह नए नए सुख सने। जैसे अब इस जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज के वचन तो थे ही थे, साथ में नए नए सुख क्या ऐड हो गए सुंदर साथ जी? देखिए, फोन की सुविधा मिल गई, फोन के ऊपर फिर और सुंदर साथ से जूम क्लासेस में मिलने की सुविधा मिल गई, और सुख बढ़ते चले जा रहे, सुख स्नेह बढ़ते चले जा रहे। और हुए हैं रोशन। रोशन भी किनको हुए हैं सुंदर साथ जी? जिन्होंने इन सुखों को जाना है, उन जिन्होंने फोन को केवल इसलिए नहीं खरीदा कि लोगों से बातचीत करने के लिए, गप्पे सड़प्पे लड़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नहीं। जिन्होंने फोन को इसलिए लिया है कि मेरे धनी की कोई बात मेरे से छोटी न। मैं अपनी माता जी को देखती हूँ ना सुंदर सा, हैरान होती हूँ कि एक पल भी फोन के बगैर नहीं रहते। पहले उनको घर के कामों का इतना शौक होता था कि रसोई में जब भी कोई काम करना हो, मैं तेरे को बना देती हूँ, मैं ही तेरे को कर देती हूँ। और अब मैं जिस दिन कह देती हूँ ना, माता जी आज करेले आपने बनाने, क्योंकि वही बनाती है और बड़े अच्छे बनाती है, तो मुझे पता है धीरे से क्या कहती है, 12 बजे मेरी क्लास है। मैं क्या, आप उठो जल्दी बनाओ, मेरे को क्या कहते हो, अब आपने बनाने हैं तो आप ही बनाओ। तो कहने का मेरा मतलब सुंदर सा जी ये है कि जिनको जो जागो सो देखी। लीला धनी की कोई क्यों? क्योंकि हमें सुख लेने की आदत भी सुंदर सा जी, देखिए अकेले सुख नहीं लिया जाता, मिलकर बांट कर जब भोजन किया जाता है ना, जब घर में हम बैठे हैं, सबको खिला रहे हैं, खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, उसमें आनंद आता है। यदि हम अकेले हो खाने वाले, ना पकाने का शौक आता है ना बनाने का। जो अकेले रहते हैं सुंदर सा जी, देखिए उनको कोई शौक आता है खाने बनाने का? की करिए यार, कल ही रहना, कल ही पकाना, कल ही खाना, कोई नई चीज नहीं बनती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन यही सुंदर साथ के जब शेयर करके हम कोई काम करते हैं, बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, शेयरिंग में क्या होता है, मजा आता है, आनंद आता है। और ये हमारी धाम की रीत है, मूल धाम की रीत, कि हमें मिल बांट कर ही धनी ने सब कुछ दिखाया, सिखाया है उन्होंने। उन्होंने कभी अकेले खाया ही नहीं। मुझे याद है सरकार श्री जी कभी भी, मैं जब स्टार्टिंग में जाती थी रतनपुर, बाद के पीछे वाले दिनों में तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम जाते थे, तो सरकार तखत पे बैठते थे और सुंदर सा साथ में पंगत में बैठा करता था, और थाली उनकी भी साथ में तखत पे लगा करती थी। जैसे सुंदर साथ खाते वैसे ही खाते, बिल्कुल साथ साथ में, कहीं पर भी इतना सा भी फर्क नहीं, जुदाईगी नहीं, दूरी नहीं। जो हम खा रहे हैं वो खुद खा रहे हैं, और साथ साथ में सबकी चेक करते जाते थे थाली में,
कि किसी ने खाना छोड़ा तो नहीं, किसी ने लिया तो नहीं, किसी को कमी तो नहीं रहेगी। एक लाड और प्यार का एक छोटा सा एग्जाम्पल है सुंदर साथ जी, कि उनके अंदर इतना लाड उपजता था कि हम सब सुंदर साथ को, वो उनका पेट तो ऐसे ही भर जाया करता था हमको खाते थे। क्यों? क्या खाते देखकर? कोई रोटियां खाने का, उन खिलाने का शौक था? नहीं। वो ये देखते थे कि धनी ने जो वाणी, जो कृपा उन पर की है, वो जिस हाथ से, जिस भाव से सुंदर साथ को दिया करते थे, वही सुंदर साथ उतने ही प्रेम और भाव से वो यदि वाणी को अपने जीवन में उतार रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको दुगना मिल रहा है, उनका पेट भर जाए। उसी तरह से धनी ने हमको, अब नए नए सुख हुए हैं रोशन। कौन कौन से नए नए सुख रोशन हुए? परम धाम के 25 व्यक्ति सरकार उसी समय सिखा गए थे, लेकिन उस समय नहीं समझे, थोड़े समझे, कम समझे। लेकिन आज भी एक बात याद है, हौज कौसर में सरकार कहते थे कि कैसे तैरना है, कैसे करना है। तो स्विमिंग पूल नहीं होता, उत्ते चढ़ गए और तुझे जंप मार देते। उनका जो तरीका सिखाने का होता था ना सुंदर सा जी, किसी का तरीका, उन्होंने व्यवहार से ऐसे चीजें सिखाई हैं। अब हमको एक एक चीज की गिनतियां करा करा के, रात दिन पीछे पढ़ पढ़ के, उसके इतने हैं, ये इतने हैं, फलाने पेड़ है, फलानी पत्तियां हैं, फलानी। सुंदर दास जी, वो प्यार और लाड कहाँ से लाओ? ज्ञान तो मिल जाएगा, ज्ञान खूब देने वाले मिल जाए, कोई मना नहीं। लेकिन वो लाड और प्यार से दृष्टि देखने वाला कहाँ से कोई है? वो जो हमको खुश हुआ करते थे, जो हमको गुस्से में डांटा करते थे सतगुरु महाराज, कि भाई तुम नहीं सीख सकते, थोड़ा सा अगर हम गलती कर जाते तो वो ही हो रहे, तुम मेहनत ही नहीं करते। इतना दर्द लेकर वो प्यार से उनको बात समझ आती। और वही अब दर्द जब अपने दिल में सुंदर साथ जी आया, तो अब धनी की उस वाणी का मंथन, चितवन परम धाम के 25 पक्ष चर्चनिया, और बड़े बड़े नक्शे सुंदर साथ जी, उसके कितने भी छोटे स्वरूप आ जाए, लेकिन मैं हर सुंदर साथ को कहती हूँ भाई पहले वो अलग खोल के पढ़ो, फिर समझिए। क्योंकि जो सटीक बात, जो अनुभव वाली बात। तो लेकिन सुंदर साथ जी, ये सुख धनी ने हमारे रोज नित्य प्रति, अच्छा अब इस बात का भी यदि हम मिलान करें कि उस समय से सुख बड़े हैं कि कम, सुख बड़े ही है नित्य प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि धनी चाहते हैं हमको उन सुखों में रखना। एक बार लगा था कि तन छूटने के बाद कैसे जीवन चलेगा, हमें कौन समझाएगा, लेकिन धनी की जो उन्होंने जीते जी वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी हमको इस वाणी से जोड़ने की, उसका सुख, उसका लाभ हमको आज सुंदरता जीवन में, ये हम आज देखते हैं। मम्मी हमारी कहती है, मैं रोज परम धाम सीखनी है तो रोज भूल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अब उम्र से उनका दोष नहीं, आयु का उम्र ऐसी है, लेकिन फिर भी वो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत मता सो गता, कि जैसी मति रहेगी वैसी ही गति प्राप्त होगी। मति जैसी हम रखेंगे ना धनी की तरफ, याद करने में, तो वैसा ही हमारी बुद्धि भी, हमें गति भी वैसी प्राप्त होगी। तो वो धनी ने चित्त में ये ले लिया है अपने, कि हमको क्या करना है। धनी अखंड में बैन बजा रहे हैं, वहां मूल परमधाम में उन्होंने इस वाणी की बांसुरी को बजाई है, जो सारा ब्रह्मांड सुन रहा है। और सारा ब्रह्मांड उस बांसुरी की